सो वेलकम टू आवर ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। और आई थिंक आज हमारी सर मोबाइल खराब हो गए थे इसलिए। ओके, तो आज हमारी 132वीं आई थिंक 132nd क्लास है। चलो अभी इसको म्यूट कर दो आप। तो हम लोगों ने पिछली 3 क्लासेस में शुरू किए थे, हम लोग अब सेंटेंसेस की फॉर्मेशन हम लोगों ने शुरू करी है। और सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में हम लोगों ने जो शुरू किया है वो है क्लॉज। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जैसे पहले की क्लास जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लेना। क्लॉज होते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं, बट वो अपने आप में कई बार पूरे भी होते हैं उनका मीनिंग, कई बार हम उनका एक क्लॉज का मीनिंग दूसरे क्लॉज से जुड़ा होता है। तो जिस क्लॉज का मीनिंग दूसरे क्लॉज पे जुड़ा होता है, तो जो हमारा मेन क्लॉज होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। एक सेंटेंस में जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय अ पेन, कि मैं मार्केट जा रहा हूँ एक पेन खरीदने के लिए। तो वैसे तो ये एक सेंटेंस आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय अ पेन, लेकिन मैंने इसे अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये कहीं ना कहीं 2 सेंटेंसेस का बनता है। तो वो जो 2 सेंटेंसेस इसमें जुड़ के एक सेंटेंस के 2 हिस्से बनते हैं, वो 2 क्लॉजेज है। क्लॉजेज क्या है? आई एम गोइंग टू मार्केट एक है, और एक है टू बाय ए पेन, बाय ए पेन। इनको जोड़ दिया मैंने 2 से। आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय ए पेन, ठीक है, बाय ए पेन, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो जो हमारा इसमें मेन पर्पस है वो क्या है? जो मेन पर्पस होता है वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, प्रमुख प्रिंसिपल क्लॉज, जिसके ऊपर डिपेंड हमारा होता है बाकी का सेंटेंस। और जिस जो बाद का ये जो ऐसा हमारा हिस्सा होता है सेंटेंस का जो कि डिपेंड होता है एक दूसरे हिस्से पे, दूसरे मतलब प्रिंसिपल हिस्से पे, वो कहलाता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कराया था। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड। फिर हम लोगों ने शुरू किया था सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग बस ये इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये ध्यान रखो कि जो क्लॉजेज होते हैं वो जुड़े होते हैं। मतलब एक सेंटेंस में जब एक से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं जिसे हम क्लॉजेज बोलते हैं, वो जुड़े होते हैं। और कैसे जुड़े हो सकते हैं? वो नाउन क्लॉज के जरिए जुड़ा हो सकता है, वो एडवर्बल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज के जरिए जुड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने और किए थे। अब इसको थोड़ा सा और ख़त्म करना था हमें बेसिकली। तो अब नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, मोटा मोटा समझाता हूँ, पहले क्लासेस में जाना। बेसिकली क्या होता है कि जो पूरा आपका सेंटेंस का जो हिस्सा होता है, वो सेंटेंस का पूरा हिस्सा जब एक नाउन की तरह काम करता है, और नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग। तो वो जब पूरा एक नाउन की तरह काम करता है हम उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। जब वो पूरा एक क्लॉज, सेंटेंस का एक हिस्सा एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो हम उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस के द्वारा हम उनको बताते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे हु, हुज, हुम, दैट, विच, एज, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, ठीक है, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही इज द बॉय हु हैड मेड मिस्चीफ, ये वो लड़का है जिसने मिस्चीफ करी। तो अब ये जो लड़का है ये कौन है? उसकी विशेषता। तो जैसे एडजेक्टिव का मीनिंग होता है वो वर्ड जो कि विशेषता बताता है, तो एडजेक्टिव केवल वर्ड नहीं हो सकता, एडजेक्टिव एक वर्ड नहीं हो सकता, एडजेक्टिव आपके एक पार्ट ऑफ सेंटेंस या क्लॉज भी हो सकता है, ठीक है। तो ही इज द बॉय हु, जिसने, तो हु से जोड़ा, हु हैड मेड मिस्चीफ, हु हैड मेड मिस्चीफ, जिसने शरारत करी थी, ठीक है। ही इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये वो बॉय है जो क्लास में फर्स्ट आया। शी इज द गर्ल हु क्लियर्ड ओलंपियाड लास्ट ईयर, ये लड़की है जिसने ओलंपियाड लास्ट ईयर। तो ये उस लड़की की विशेषता है। अब एक वर्ड से भी हो सकती थी, लेकिन एक पार्ट ऑफ सेंटेंस से भी हो सकती है। फिर हमने एडवर्ब क्लॉजेस किए थे। और एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब का जैसे मतलब मीनिंग होता है वर्ब, क्रिया, और क्रिया विशेषण। काम हो रहा है
पर काम कैसा हो रहा है। खुश हूँ, हैप्पी, लेकिन किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, हैप्पीली, तो वो हैप्पीली एडवर्ब होता है। ऐसे ही अब कोई भी काम होता है तो उसकी जो परिस्थिति होती है काम की, वो टाइम, पर्पस, मैनर, कंडीशन, कंपैरिजन, प्लेस, कॉज, रीजन, एक्सटेंट, रिजल्ट, कॉन्ट्रास्ट। समय, उद्देश्य, विधि, मैनर माने विधि, पर्पस माने उसका उद्देश्य, कंडीशन माने शर्त, कंपैरिजन माने तुलना करना, काम की तुलना कर सकते हो, काम की कोई कंडीशन हो सकती है, कोई शर्त हो सकती है, काम की कोई विधि हो सकती है, कोई मैनर हो सकता है, काम का कोई उद्देश्य हो सकता है, पर्पस हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई कॉज, कोई कारण हो सकता है काम का, कोई एक्सटेंड हो सकता है, किस हद तक जिसे कहते हैं वो हो सकता है, इसका कोई काम का परिणाम हो सकता है, उसका रिजल्ट क्या होगा, और उसका कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट माने अंतर, कि ये हाथ है कैसा कलर है और ये हाथ है कैसा कलर है, ये होता है कॉन्ट्रास्ट को अगर समझना है तो। ये हाथ कैसा कलर है हथेली का, इसी का पीछे कैसा कलर है ना। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है, ये थोड़ा सा पिंकिश वाइटिश है, येलोइश भी है, ये ब्राउनिश है, डार्क है, थोड़ा ब्लैकिश भी है, थोड़ा लाइट डार्क भी है। तो ये जो इनका डिफरेंस, इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले करते हैं टाइम वाले, जो हमने कल बताए भी थे, मैंने दोबारा से रिपीट करता हूँ, इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे इस क्लास में। टाइम वाले हो गए आपके जो वर्ड्स हैं, ये आपको कल भी बताया था और परसों जो ली थी उस क्लास उसमें बताया था, कल नहीं परसों हुई थी क्लास, कि आप इसको पॉज करके अपने जब यूट्यूब पे आप देखोगे वीडियो को, पॉज करो, पॉज करके इसको आप उतार लो। तो वर्ड सुनो, वैन, WHEN, वैन माने जब। हर समय, हर काम को करने का एक समय होता है, कब, वेन विल यू गो टू मार्केट, वेन, ठीक है। वेन एवर, जब भी, WHENEVER, WHENEVER, वेन एवर, जब भी, कभी, जब भी। टिल, TILL, टिल, तब तक, टिल। अनटिल, जब तक, UNTILL, अनटिल। बिफोर, BEFOR, बिफोर माने पहले। आफ्टर, AFTER, आफ्टर माने बाद में। सिंस, तब से, किसी समय से, SINCE, सिंस। व्हाइल, जब की, WHILE, व्हाइल, जब, व्हाइल, जबकि, जबकि दोनों चलेगा। एस, जैसा कि, एस, ASS, एस, सून एस, 3 वर्ड है, SASS, SON, सून एस, जितना जल्दी हो सके। कम, SON, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। एज लॉन्ग एज, जहां तक की, और सो लॉन्ग एज, जब तक की। तो एज लॉन्ग एज जहां तक की, और सो लॉन्ग एज की, जब तक की। तो इस तरह से होते हैं सेंटेंसेस थे, जैसे ऑल स्टूड अप व्हेन द प्रिंसिपल केम, सब खड़े हो गए व्हेन द प्रिंसिपल केम। अब है क्या चीज, पढ़ क्या रहे हैं, ये तो मीनिंग समझ लिए, पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एडवर्बल क्लॉज। एडवर्बल क्लॉज मतलब सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि क्लॉज कहलाता है और एडवर्ब की तरह काम करेगा। एडवर्ब मतलब ये हमें टाइम का एडवर्ब बताएगा। ऑल स्टूड अप व्हेन द प्रिंसिपल केम, सब खड़े हो गए। अब कब खड़े हुए, तो क्या बता रहा है हमें, टाइम बता रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा ऑल स्टूड अप एट 4 PM, ऑल स्टूड अप एट 6 PM, ऐसा नहीं कह रहा। क्या कह रहा है, व्हेन द प्रिंसिपल केम, तो क्लास में जब प्रिंसिपल आ गई, सो एट व्हाट टाइम दे स्टूड अप, किस समय वो खड़े हो गए, व्हेन द प्रिंसिपल केम। तो व्हेन से जोड़ा, द प्रिंसिपल केम, व्हेन द प्रिंसिपल केम, जो ये आपका एडवर्ब क्लॉज होगा टाइम का, और प्रिंसिपल क्लॉज क्या था, ऑल स्टूड अप। समझ में आई आप दोनों को, बात नहीं आई, संध्या और कुशाग्र। और ये वाला जो हमारा चैप्टर है क्लॉजेस का, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं उनको इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, कब हम व्हेन लगाएंगे, कब हम व्हेनेवर लगाएंगे, या कहीं पे ग्रामर में लिखा आ गया एडवर्बल क्लॉज है, अब आप सोचने लग जाओगे एडवर्बल क्लॉज क्या होता है।
तो ये इन सब चीज़ों के अंदर आपको काम आने वाला है, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमारा क्लॉज होता है प्लेस का। कौन सा एडवर्ब? प्लेस। अब कौन सा कोई काम हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? स्थान की तरफ जो बताता है। वेयर, WHERE, वेयर, वेयर एवर, WHEREVER, वेयर माने वेयर, वहां, जो कहाँ, वेयर कहाँ, वेयर एवर जहां भी, विदर, विदर माने विदर माने जहां भी, वेयर एवर माने कहाँ कहाँ, वेयर एवर कहाँ कहाँ, विदर, वेंस जब, WHENCE, वेंस। आई विल कम वेर एवर यू गो, मैं आऊंगा वेर एवर यू गो। तो यू गो, वेर एवर यू गो जो है वो मेरा कि जहां भी तुम जाओगे, तो मेरे को प्लेस पता लग गया, जहां भी तुम जाओगे। ओके, या इसे कह सकते हो आई विल फॉलो यू विदर यू गो, जहां भी तुम जाओगे, विदर यू गो, दोनों एक ही मीनिंग है। ये विदर शब्द WHITH ये जनरली फॉर्मल है और इतना लैंग्वेज में यूज नहीं होता, अब पहले होता था। अब आते हैं पर्पस के ऊपर। पर्पस क्या होता है? सो दैट, इन ऑर्डर, सो दैट माने इसलिए, दैट कि, दैट, इन ऑर्डर दैट इसलिए, लेस्ट, लेस्ट माने ऐसा ना हो, ऐसा ना होने के लिए। जैसे वॉक केयरफुली ऑन रोड लेस्ट यू शुड हिट, कि तुम हिट ना हो जाओ किसी से, इसलिए वॉक केयरफुली ऑन रोड, जिससे कि, लेस्ट माने जिससे कि। आई वर्क सो हार्ड सो दैट आई कुड क्लियर द एग्जाम, तो इसमें सो आ गया, ठीक है, दैट भी आ गया, तो सो दैट हो गया, क्या आ गया? सो दैट। पर्पस। अब रीजन के ऊपर आते हैं। रीजन का क्या होता है? सिंस, बिकॉज, फॉर, एज, दैट, नाउ, दैट। सिंस, सिंस इसलिए कि, he failed the exam because he was wasting his time, because आ गया। बिकॉज क्या होता है? क्योंकि। जब भी हम हिंदी में इस तरह से बात करते हैं, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर पाया, ही couldn't come because। सिंस, सिंस का एग्जाम्पल देखना पड़ेगा इसमें। रीजन, सिंस शी केम लेट, नो। चलो देखते हैं इसका और भी, देखते क्या एग्जाम्पल है। आई एम ग्लैड दैट यू हैव अराइव्ड इन टाइम, दैट, आई एम हैप्पी दैट यू हैव कम टू क्लास। तो क्या यू हैव कम टू क्लास इज द रीजन कि आप क्लास में आए? किस चीज का रीजन है? प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। इसको मैं कह सकता हूँ आई एम हैप्पी दैट यू हैव कम टू द क्लास, आई एम हैप्पी बिकॉज यू हैव कम टू द क्लास, दोनों रख सकते हो। आई एम हैप्पी सिंस यू हैव कम टू द क्लास, जैसा कि तुम, सिंस। मैनर, अब मैनर का क्लॉज कौन, मैनर एडवर्बल क्लॉज में कौन सा होगा? तरीका। मैनर माने तरीका या विधि, जैसे कि एज, सो, एज इफ। एक एग्जाम्पल दिया था, एज यू सो यू शैल रीप, जैसा बोगे वैसा पाओगे। चलो आगे करते हैं। इतना इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी बस मैं एक बार बता रहा हूँ आपको। एक्सटेंट, अब हम जाते हैं एक्सटेंट माने हद तक। सो फार एस, तो मैंने बताया था सो फार एस, सो फार एस फार एस, ये सब लगते हैं। एज फार एस दिस इज कंसर्न, जहां तक इसकी बात है। फिर जो बात होगी वो बन जाती है आपकी एडवर्बल क्लॉज। जैसे एज फार एज आई थिंक ही विल बिट्रे यू, सो एज फार एज आई थिंक, ये इसका एडवर्बल क्लॉज, जहां तक मैं सोचता हूँ। एक्सटेंट, so far as the government is concerned people are unhappy, so far as the government is concerned, ये पूरा जो है ना, जहां तक सरकार की बात है, people are unhappy, जहां सरकार की बात है, ये हद है, किस हद तक लोग सरकार तक, मतलब सो फार लोग जो है वो गवर्नमेंट के लिए, सो फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, जहां तक गवर्नमेंट की बात है, तो ये पूरा एक एक्सटेंड हो जाती है।
एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, और कंडीशन माने स्थिति, जैसे इफ, अनलेस, प्रोवाइड, इन केस, वेदर। इफ यू गो आई विल कम, अगर तुम जाओगे मैं आऊंगा, तो मैं कब आऊंगा, क्या स्थिति है, इफ यू गो, अगर तुम जाओगे, ये मैंने शर्त लगा दी, कंडीशन लगा दी। प्रोवाइड मी द फूड आई विल वर्क, मैंने कंडीशन लगा दी, मुझे खाना दोगे तो मैं काम करूंगा। वेदर यू गो और नॉट आई विल कम, तुम जाओ या ना जाओ, ये कंडीशन लगा दी। तो वो जो कंडीशन वाला क्लॉज है, वेदर यू गो और नॉट, तुम जाओ या ना जाओ, आई विल गो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, प्रिंसिपल क्लॉज है, वेदर यू गो और नॉट, ये मेरी कंडीशन है। आगे हम आते हैं रिजल्ट। अब कोई रिजल्ट आपका आ गया, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, दैट से हम लगाते हैं। जैसे शी इज हैप्पी दैट ही हैज कम, वो आया है, ये रिजल्ट है, दैट ही हैज कम, इसलिए वो हैप्पी है। तो दैट ही हैज कम क्या है, दैट शी इज हैप्पी दैट ही हैज कम, तो वो आया इसलिए इसका रिजल्ट जो है कि वो आ गया इसलिए वो हैप्पी है। कंपैरिजन करते हैं, जैसे THAN देन लगाते हैं, ठीक है, या एज लगाते हैं, जैसे शी इज एज वाइज एज हिम, ये तो एज वाइज एज हो गया, या ठीक है, ये भी ठीक है। सेंटेंस कंपैरिजन, जैसे अमित इज इंटेलिजेंट देन रमेश, THAN देन, तो कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो अमित इज इंटेलिजेंट प्रिंसिपल क्लॉज है, किससे कंपेयर किया, देन रमेश उसका वो हो गया। कॉन्ट्रास्ट, वो भी कॉन्ट्रास्ट भी एक तरह का, जो मैंने बताया था एग्जाम्पल देखिए हाथों का, दो, THOUGH, दो, although, 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 even if, however, all the same, ये सब कॉन्ट्रास्ट होते हैं, ठीक है। जैसे although he is poor he is proud, हालांकि वह पुअर है, although he is poor, गरीब है लेकिन वो स्वाभिमानी है, he is proud माने वो स्वाभिमानी है। however hard she may work she cannot pass, कितना भी वो कर लो, however कितना भी कर लो। ओके अब देखो क्या होता है कि एक सेंटेंस देखो, आई लव अमित, कॉमा, हु ऑल्सो लव्स मी, मैं अमित से प्यार करती हूँ, कॉमा। तो अब कॉमा और हु, आपने एक सेंटेंस चल रहे हो, बट सेंटेंस लिखते समय अब एक और सेंटेंस देखो, आई शैल गो टू बरेली, कॉमा, वेयर आई शैल स्टे फॉर ए वीक, मैं बरेली जाऊंगा। अब एक बात आप अपनी कह रहे हो, लेकिन उस एक बात में, एक लंबे सेंटेंस में आप दो ऐसे क्लॉजेस डालते हो या दो ऐसी बातें डालते हो जो जुड़ी नहीं होती, और उनको आपको जोड़ के कॉन्टिन्यू बोलना होता है, लेकिन आप उसमें रुकना भी नहीं चाहते बात में। जैसे आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा था। अब या तो इसको आप ऐसे करोगे, एंड द ट्रेन गॉट डिलेड, लेकिन मुझे और भी बात कहनी है कि ट्रेन डिले हो गई, देन आई टुक ए, तो आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, कॉमा, द ट्रेन गॉट डिलेड, कॉमा, आई टुक ए बस, कॉमा, बस वॉज वीक। तो अलग अलग बात कह रहे हो लेकिन एक कॉन्टिन्यूशन में कह रहे हो, तो इनको हम कॉम्बो से, और जब लास्ट की बात कहोगे तो उसमें एंड डाल दोगे, ठीक है। तो इसके अंदर अब आई वॉज गोइंग टू दिल्ली व्हेन एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, कॉमा डालोगे फिर, क्योंकि दो बातें अलग अलग हो गई है। मैं दिल्ली को जाना, एंड एन एक्सीडेंट नहीं, आपने कहा व्हेन एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो कॉमा डाल दोगे उसमें, ठीक है। ये वाला हमारा चैप्टर खत्म हो गया आज पूरा। अब हम इसके बाद सेंटेंसेस का मेकिंग ही करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, किस तरह के फ्रेजेस होते हैं इसके लिए। और थोड़े से क्लास के अंदर आ जाना, कल भी क्लास लूँगा, ठीक है। बाय बच्चों।